वेलकम बैक टू शॉपिंग विद स्वप्नाली। रिसेंटली बहुत से मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैम हमारा मीशो का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मीशो की सभी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है। तो चलिए अभी डिटेल्स में समझ लेते हैं कि हम इसे फ्री में अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। पेड सर्विसेज के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, बट फिर भी मेरे पास बहुत सी क्यूरी है कि मैम हमें फ्री में कुछ बता दीजिए। तो फ्री के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, बट थिंक सो कि वो वर्क नहीं किया आप लोगों के लिए। तो अभी फिर से आपको एक बता रही हूँ, अगर आप वो स्टेप फॉलो करते हैं तो 80% आपका वर्क वहीं पे हो जाएगा। फिर भी 1-2% अगर बचता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके वहां पे फ्री में हेल्प करूंगी। अगर फ्री में नहीं होता है तो मैं आपको वो टाइप से भी गाइड करूंगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अकाउंट ब्लॉक क्यों हो रहे हैं मीशो के प्लेटफॉर्म पे, लिस्टिंग ब्लॉक क्यों हो रही है, तो इसके पीछे रीजन है, अगर आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वहां पे तो 101% आपका लिस्टिंग ब्लॉक होने वाला है। मैंने अराउंड 6 मंथ पहले भी आपको मैं यही बताया था वीडियो में। अगर आप कॉस्मेटिक हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, किचन वेयर हो गया, कोई भी कैटेगरी में अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपके पास ट्रेड मार्क या फिर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ सप्लायर की मुझे ये भी मैसेज आया कि मैम हमने तो प्लेटफॉर्म को ट्रेडमार्क दिया था और हमारा प्लेटफॉर्म वहां पे रजिस्टर भी है, फिर भी हमारी लिस्टिंग ब्लॉक क्यों हुई, हमारे इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। देखो रीजन ये भी हो सकता है कि आपके कस्टमर ने बहुत ज्यादा निगेटिव कमेंट कर दिया है, निगेटिव फीडबैक दे दिया है, जिसके कारण पुअर कैटेगरी में आपका अकाउंट चला गया और वो ब्लॉक हो गया। एक रीजन ये भी होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, 60% अगर आपकी लिस्टिंग जो है ब्लॉक में चली जाती है, मतलब अगर आपने 100 लिस्टिंग किया है, 100 में से अगर आपका 60 से 70 लिस्टिंग आप ब्लॉक में चला गया, पुअर कैटेगरी होने दो या फिर रॉन्ग रिटर्न के कारण, बैड क्वालिटी के कारण, अगर आपका पुअर में चला गया या फिर XYZ एनी रीजन इंक्लूडिंग टू ऑल, अगर आपका 60% लिस्टिंग ब्लॉक में चला जाता है तो आपका अकाउंट का सभी लिस्टिंग जो है ब्लॉक होने के चांसेस बहुत हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, फिर से क्वेश्चन आता है कि क्या करना है। तो POA इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको फ्री में लिस्टिंग को अनब्लॉक करना है। POA क्या है, मुझे बहुत बार मैसेज आते हैं, इतना बार वीडियो बना दिया है मैंने, बट फिर भी मैसेज आते हैं। POA क्या है, एक सिंपल से लैंग्वेज में बता रही हूँ। POA इज नथिंग बट द एपोलॉजी। अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, सडनली आपको कॉल आता है कि आपके बॉस ने आपको निकाल दिया है, तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि बॉस ने आपको कौन से रीजन से निकाला है। तो पहले आप रीजन पता कीजिए मीशो के प्लेटफॉर्म से, सेम एट इट इज कि आपका लिस्टिंग क्यों ब्लॉक हुआ है। आफ्टर दैट आपको बॉस को अपोलॉजी करना पड़ेगा, उनको कुछ रीजन बताना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी तो आपने मुझे क्यों निकाला। तो ये टाइप से अपोलॉजी या फिर फॉलोअप अगर हम लेते हैं तो वी कैन से दैट द POA प्लान ऑफ एक्शन। तो प्लान ऑफ एक्शन अगर आप प्लेटफॉर्म को सबमिट करते हो तो दिस इज ओनली वन वे कि आप आपका काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। अदरवाइज पेड सर्विसेज के रिगार्डिंग मैंने आपको कल बता दिया है, POA इज वन ऑफ द ओनली वन ऑप्शन, ठीक है। बार बार बता रही हूँ, POA प्लान ऑफ एक्शन। अब ये सबमिट कैसे करना है, रॉन्ग वे से करोगे तो फिर से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक से सुन लीजिए, अगर आप लोकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लोकल बिल्कुल भी लोकल प्रोडक्ट, अब ये हो गया लोकल प्रोडक्ट, ठीक है, ये लोकल प्रोडक्ट है किसी, अब मैं ही मैन्युफैक्चर हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चरर किया है, इसके ऊपर मेरा यहाँ पे लोगो है और मैंने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके न जाने कितने सेलर्स को दे दिया कि आप जाइए मीशो के प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट को सेल कीजिए। और खुद मैंने क्या किया, इसका मेरा लोगो रजिस्टर है मीशो के प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडमार्क रजिस्टर है। तो ये केस में क्या हो जाता है ना कि मीशो का मतलब एक आइडेंटिफाई होता है कि अरे यार ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर है, वो भी ट्रेडमार्क के थ्रू, किसी सप्लायर ने इसे रजिस्टर किया है, मतलब ये प्रोडक्ट लोकल नहीं है, ये प्रोडक्ट किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है और अदर सप्लायर इसे सेल कर रहे हैं। तो ये केस में अगर आपने किसी का लिस्टिंग कॉपी किया है, किसी का फोटो कॉपी किया है या फिर एक से ज्यादा सप्लायर सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सभी सप्लायर की लिस्टिंग ब्लॉक हो जाए, क्योंकि ड्यू टू ओनली बिकॉज ऑफ एक सप्लायर ने वो रजिस्टर कर दिया है ट्रेडमार्क। ये पहले नहीं होता था, अभी बहुत हद तक इंक्रीज हो गया है मीशो के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उनका घटिया सा प्रोसेस है, घटिया सा प्लेटफॉर्म है, उनको आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वो ज्यादा बस सोचती नहीं है, एक दिख गया सबके अकाउंट ब्लॉक। तो आपको उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं ये लोकल मार्केट से परचेस कर रहा हूँ, ये कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इंटीमेशन ज्वेलरी है और मैं ये लोकल मार्केट से परचेस कर रहा हूँ। सो प्लीज आप इसके लिए, अगर आपने ब्रांडेड के लिए मेरा ये ब्लॉक किया है तो प्लीज इसे अनब्लॉक करवाइए। सबसे पहले रीजन पूछिए कि क्यों आपने मेरा लिस्टिंग जो है ब्लॉक किया है, और ट्रस्ट में इतना भी बेकार प्रोसेस नहीं है, वो आपको बताते हैं, मैसेज आपको मिलता है
आपको टिकट पे रिवर्ट बैक आता है कि आपका लिस्टिंग क्यों ब्लॉक हुआ है। आपने किसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज किया है क्या, या फिर ट्रेडमार्क के कारण, या फिर पुअर रेटिंग के कारण। ट्रेडमार्क के कारण हुआ है तो आप उनको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जीएसटी वगैरह सबमिट कीजिए कि मेरे पास सब कुछ प्रॉपर है और ये लोकल प्रोडक्ट है। अगर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना तो आपको कोई नहीं और अगर आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। मैंने पहले भी बताया था, ब्रांड के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या फिर ट्रेडमार्क प्लेटफॉर्म को सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भले ही आप उसे अनब्लॉक करवा लो कहीं से, तो बाद में वो फिर से इन फ्यूचर उसे ब्लॉक करने ही वाली है मीशो की टीम। तो फिर प्लीज अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर प्लेटफॉर्म को सबमिट कीजिए। पीओए का फॉर्मेट मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। कॉपी नहीं होता है तो मुझे मत बताइए, लिख लीजिए, पेन से लिखिए, हाथ से लिखिए। सेम टू सेम भी अगर आप कॉपी करते हैं पर्टिकुलर कैटलॉग जो भी रीजन है उसके लिए, तो आपका इश्यू वहां पे सॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो फ्री सर्विस के लिए आपको वेट करना है। जस्ट मुझे मैसेज ड्रॉप करके रखिए। मैसेज आपको क्या ड्रॉप करना है वो भी सुन लीजिए। हाय हाय वहां पे मत लिखिए, हाय मैम, हेलो मैम। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको हाय हाउ आर यू का जवाब दे सकूं। अगर आपका सच में कुछ क्यूरी है तो आप वहां पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं हाय मैम या फिर गुड मॉर्निंग मैम, और नीचे आपका क्यूरी आपको लिखना है। क्यूरी मैं तभी देखूंगी अगर आपने पीओए सबमिट किया है, तो प्लेटफॉर्म को पीओए सबमिट करना है। पहले तो आप रीजन पूछिए कि मेरा कैटलॉग क्यों ब्लॉक किया है उन्होंने। अगर फिर भी आपको कुछ भी रिवर्ट बैक नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वेट करना है, एटलीस्ट 1 हफ्ता लगता है रिवर्ट बैक आने में। आपको जैसे ही रिवर्ट बैक आ जाएगा आपको उन्हें प्रॉपरली पीओए सबमिट करना है। मैं चेकआउट करूंगी कि जो पीओए मैंने बताया है आपने सेम टू सेम उनको भेजा है या नहीं। अगर आपने नहीं भेजा है तो मैं आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करूंगी, आप एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपका क्यूरी सॉल्व नहीं होगा और मैं आपकी आगे कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। मैं पर्सनली हर एक के प्लेटफॉर्म में आके हर एक का पैनल लॉगिन करके उनको पीओए सबमिट नहीं करवा सकती हूँ, इसीलिए वीडियो बनाया है। चेकआउट कीजिए, पीओए का फॉर्मेट भी दिया है, सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करके वहां पे करना है। आफ्टर दैट जो रिप्लाई आता है वो आप हमें बता के हम आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर सकते हैं। प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो। मैं जस्ट आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीओए सबमिट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है कि मैम मैंने ये भेजा था और मुझे ये रिवर्ट बैक आया है या फिर रिवर्ट बैक नहीं आया है। एटलीस्ट 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप मुझे मैसेज कीजिए। आफ्टर दैट अगर आपने तुरंत पीओए सबमिट कर दिया तो तुरंत मुझे मैसेज करना, ऐसा मत करो, थोड़ा सा वेट करो। इट्स टेक सम टाइम टू रिसॉल्व दैट इशू। तो ये टाइप से आपको वर्क करना है, आपका इशू 101% सॉल्व हो जाएगा। एंड बी रिलैक्स, अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपके सभी मीशो के प्लेटफॉर्म के जितने भी लिस्टिंग ब्लॉक हुआ है वो अनब्लॉक हो जाएगा। किसी का भी लिस्टिंग वगैरह कॉपी मत कीजिए और किसी के कई सुनाई बातों पे यकीन मत करो प्लीज। जो मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर ट्रस्ट रहेगा तो मैं 2 से 3 साल से आपके साथ में कनेक्टेड हूँ और आपको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। सो प्लीज थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसे सॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप प्लीज प्रॉपरली वर्क कीजिए। अगर कुछ इशू है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस करते हो, उसमें से अगर 1% भी मैसेज कमेंट में आ गए ना तो मतलब मोटिवेशन मिलता है कि चलो यहाँ पे भी मैसेजेस मिल रहे। तो व्हाट्सएप से अच्छा है कि आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।